अमन शर्मा, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी संघर्ष मोर्चा वो पैरा कर्मचारियों का प्रदेशाध्यक्ष। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं का, और धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे साथ आए साथियों का। आज मैं बात करूँगा जल शक्ति विभाग के पैरा कर्मचारियों की। जल शक्ति विभाग में पैरा कर्मचारी 2017 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर। और 2020 की बात करूं तो 3 श्रेणियों में जल शक्ति विभाग में भर्ती होती है, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर। उस टाइम जो मानदेय था 3900 रुपया मल्टीपर्पज़ और 4600 रुपया पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर का। और वर्तमान में जो पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर की जो मानदेय दिया जा रहा है वो 6600 रुपया और मल्टीपर्पज़ को 550 रुपया दिया जा रहा है। और पॉलिसी की बात करूं तो पॉलिसी जो सरकार द्वारा बताई गई है, 8 साल की पॉलिसी बताई गई है। जो पैरा पंप ऑपरेटर है, पैरा फिटर है और मल्टीपर्पज़ को अभी विचाराधीन रखा गया है। और मैं बात करूं 2017 की, तो 2017 का जो टाइम पीरियड है वो 8 साल पूरा हो चुका है। अभी हमें, जैसे हम ENC हेड से भी मिले थे, उन्होंने हमें बोला था 2017 वाले साथियों को कि आपके 240 दिन चाहिए। जैसे कि मैं 240 दिन की बात करूं तो वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कंप्लीट होते हैं। तो अक्टूबर में टाइम पूरा हुआ था 2017 वालों का, और आज जनवरी लगा है, हाफ मंथ हो चुका है, अभी उनकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं होती है, ये इस बार जो कैबिनेट होने जा रही है, अगर इसमें नोटिफिकेशन नहीं करते हैं तो हम हड़ताल पे जाने की पूरी संभावना है हमारी, और फरवरी में हमारी हड़ताल होकर ही रहेगी। और ये हड़ताल तब तक चलेगी तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। और मैं बात करूं, जैसे कि हमारे जितने भी 70 हुए, पहले 70 हुए, तो उसमें ऐसा हुआ कि जो पैरा पॉलिसी है उसमें 8 साल बताया गया, तीनों श्रेणियों की 8 साल का ही बताया गया था। पर पीछे मानसून 70 हुआ था शिमला में, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मल्टीपर्पज़ की पॉलिसी को विचाराधीन ही रखा गया। मैं बात करूं क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, जो ITI करके आया वो पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, और जो मल्टीपर्पज़ है वो एक उनकी क्वालिफ़िकेशन जो 8वीं बेस पर रहती है। तो जैसे कि कुछ ऐसे मल्टीपर्पज़ साथी भी हैं तो क्वालिफ़िकेशन तो उनको तो ज़्यादा है, बट उन्होंने उस समय उस अर्थ बेस के अकॉर्डिंग ही अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से फॉर्म भरा। पर आज उनको अनदेखा कर दिया जा रहा है, उनकी पॉलिसी को विचाराधीन रखा जा रहा है। फ़िलहाल तो नोटिफिकेशन पैरा पॉलिसी की अभी तक किसी की भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हम डिमांड रख रहे हैं सरकार के आगे, वो हम रख रहे हैं 8 साल को कम करके 5 साल की जाए। ये पॉलिसी की डिमांड इसलिए रख रहे हैं 5 साल की, क्योंकि हमारे साथ जो पैरा कर्मचारी लगा है, चाहे वो मल्टीपर्पज़ है, चाहे वो पैरा पंप ऑपरेटर, चाहे वो पैरा फिटर है, वो 45 साल की एज के लगे। अगर पॉलिसी 8 साल से या लॉन्ग टर्म की बनती है तो उससे वैसा होगा कि वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। तो अगर सरकार OPS कहती है कि हमने OPS दी है, तो वो पैरा कर्मचारी वो OPS के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी 8 साल की सर्विस के हिसाब से 45 साल की एज वाला आदमी जो है वो 53 साल नौकरी हो जाएगी उसकी। तो वो कब जाकर OPS में तो OPS लेने के लिए 10 साल रेगुलर सर्विस चाहिए होती है हर एक कर्मचारी को। तो ये एक पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म की एक पॉलिसी बने। और इस बार शीतकालीन सत्र धर्मशाला में हुआ। देखो, विपक्ष तो आवाज़ उठाता आया है पहले से, पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के किसी विधायक, नगरोटा बगवा के हमारे विधायक हैं और कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हैं, वो RS बाली जी का हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने एक गरीब परिवार से लगे हुए पैरा कर्मचारियों की आवाज़ को नियम 62 के तहत लेकर गए हैं। हम बहुत ज़्यादा पैरा कर्मचारी उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया है। और सरकार ने इस आवाज़ को माना है कि जो पैरा कर्मचारी हैं वो रेगुलर कर्मचारियों से पहले आते हैं और बाद में जाते हैं। और RS बाली जी ने ये जो आवाज़ उठाई है पैरा कर्मचारियों की, इतने गंभीर रूप से उठाई है कि जो पैरा कर्मचारी हैं, क्या इनके सपने नहीं है या इन्होंने कोई अपना घर नहीं चलाना है, इस हिसाब से उठाई है। मैं आज मीडिया के माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि पैरा कर्मचारियों के सपने देखना बंद कर दें, ये अपने घर का पालन पोषण करना बंद कर दें। जो इस बार जो मानदेय दिया जा रहा है वो एक ना के बराबर है। और इस बार जो चिंता का विषय बन चुका है, ना इस टाइम नोटिफिकेशन कर पा रही है सरकार, ये पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है।
अब कहती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हम तो सरकार को ये भी कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल आपकी स्थिति है हम उसके लिए एग्री हैं, पर हमारे लिए जो है पॉलिसी कम कर दे। हम आपसे मिनिमम बेसिस भी नहीं मांग रहे हैं, हमें जो मानदेय दिया जा रहा है, जो पैरा पंप ऑपरेटर को 6600 या मल्टीपर्पज़ को 5500 दिया जा रहा है, हम उसमें संतुष्टि कर लेंगे, पर 5 साल की पॉलिसी का प्रावधान सभी के लिए किया जाए। जो एक पैरा कर्मचारी वो गरीब परिवार से संबंध रखता है। और ड्यूटी के टाइम बात करूं, चाहे कोरोना काल हुआ तो पैरा कर्मचारियों ने सरकार के साथ काम किया, आपदा आई तब पैरा कर्मचारियों ने सरकार के साथ काम किया। अब हमारे साथ करने की बारी आ रही है तो एक सत्ता पक्ष के एक ही मिनिस्टर खड़े हो रहे हैं, RS वाली जी, बाकी कोई नहीं खड़ा हो रहा है। क्यों? जीरो पर काम कर रहे हैं हमारे पैरा कर्मचारी। और बाली भाई जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, हम ऋणी भी रहेंगे। पूरा हिमाचल प्रदेश पैरा कर्मचारी उनका ऋणी रहेगा, उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है और हमारे साथ खड़े हैं वो। हम यही बोलना चाहते हैं। बाकी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, सरकार अगर 5 साल की पॉलिसी बनाने का प्रावधान नहीं करती है तो हम हड़ताल पे जाएंगे। और ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं।